जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, शरण शरण दया के धाम, शरण शरण दया के धाम, निर्धन के धन सीताराम, निर्धन के धन सीताराम, करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम, जय सिया राम, जय जय सिया 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 राम,
जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, 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 जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, राम। पवन कुमार श्री हनुमान जी के अत्यंत पावन सुहावन चरित्र श्री राम जी ने सुने और श्री जामवंत जी ने उन्हें सुनाए। श्री राम जी को अत्यंत प्रिय लगे हनुमान जी के चारों चरित्र। ऐसा निस्वार्थ जीवन, ऐसी आचरण की पवित्रता, ऐसी धर्मशीलता और ऐसी विनम्रता, कौन कौन से गुण देखे जाएं श्री हनुमान जी में। सकल गुण निधानम। अब यह एक अद्भुत बात कही गई, सकल गुण निधानम। हनुमान जी में समस्त गुण हैं। अच्छा, सृष्टि का स्वरूप क्या है? जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। भगवान ने ये दुनिया बनाई, ब्रह्मा जी ने ये दुनिया बनाई। कौन से मसाले से बनाई? जड़ चेतन गुण दोषमय। जहां गुण वहां दोष होगा ही। यह बात अलग है कि हमें हमारे दोष का होश न हो। बड़े से बड़े गुणी में भी कोई ना कोई दोष मिल जाता है और बड़े से बड़े दोषी में भी कोई ना कोई गुण मिल जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसमें दोष हो उसमें गुण न हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता जिसमें गुण ही गुण हो और दोष न हो। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ये मिलाकर देखो, सोने का आभूषण जब स्वर्णकार बनाता है तो उसे भी उसमें कुछ खोट मिलानी पड़ती है, तब आभूषण बनता है। तो भगवान ने भी जब ये दुनिया बनाई तो गुण के साथ दोष की खोट मिलानी पड़ी, तब ये दुनिया बनी। गुण दोषमयी सृष्टि है ही। फिर हनुमान जी में दोष क्यों नहीं कोई? या तो ये कहा जाए कि इनमें बहुत गुण हैं। सकल गुण निधानम, समस्त गुण हैं, इसका अर्थ है कि दोष नहीं है। क्यों? क्या ऐसा संभव है? हां, एक ही उपाय है जिसके कारण हनुमान जी के जीवन में यह संभव हुआ। वह क्या?
तुलसीदास जी बोले सारे संसार में गुण दोष से भरे हुए जीवन मिलेंगे, पर हनुमान जी में गुण ही गुण है, दोष नहीं। कहा क्यों? कहा कि ये मायामय संसार है और माया भी जिनकी शक्ति से सत्ता पाकर संसार का सृजन पालन प्रलय करती है, उन महामाया माता जानकी जी ने कह दिया कि प्रकृति के नियमों से परे सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। सीता माता ने कहा, वत्स हनुमान, सारे सदगुण तुम में निवास करें। और जब सीता माता ने कह दिया तो वहां प्रकृति का प्रपंच नहीं चलता, माया सब सी माया माहो। और इसीलिए जीवन में गुण ही गुण हो, यह पुरुषार्थ से संभव नहीं है, यह तो कृपा से संभव है। भगवान की कृपा हो जाए, जानकी माता की कृपा हो गई तो हनुमान जी में सबसे बड़ा भाव तो यह है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। यह तो जानकी माता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया, इसलिए मुझ में गुण ही गुण। तो जो मिला है यह मेरा पुरुषार्थ नहीं, यह दौलत किसी की बदौलत मिली, यह तो उनकी कृपा है, मेरा इसमें कुछ नहीं। अच्छा वैसे भी देखो, हनुमान जी अखिल गुणगण निलय हैं, उनमें गुण ही गुण हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं सकल गुण सकल गुण निधानम मानराणाम धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि सकल गुण निधानम। सकल गुण निधानम गुण निधानम गुण निधानम। तो पहली बात तो यह कि हनुमान जी भगवान की कृपा का निरंतर अनुभव करते रहते हैं। जानकी माता ने कहा सुन सुत सदगुण सकल तव, इसलिए हनुमान जी में गुण ही गुण है, दोष दिखेगा ही, क्योंकि दोष है नहीं। बस इन गुणों का उपयोग किस में करते हैं? गुण तो है, पर हम गुणों का उपयोग किस में करें? अक्सर हम अपने गुणों को अभिमान से जोड़ देते हैं, हम अपने गुणों को अभिमान से जोड़ देते हैं। बराबर यही सोचते समझते कहते और सुनते हैं कि ये जो विशेषता है, क्षमा करें, और किसी में नहीं मिले। ये बात आप यहीं पाओगे, ये मुझ में। तो हम अपने गुणों को मैं से जोड़ते हैं, अभिमान से जोड़ते हैं, बस यही अंतर है। हम अपने गुणों को अभिमान से जोड़ते हैं और हनुमान जी अपने गुणों को भगवान से जोड़ते हैं, बस इतना ही अंतर है। और मुझे लगता है कि मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, और देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से, मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं किसी का है दिया।
वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया नहीं। अच्छा देखो बात तो सही है, किसी का है दिया और जिसका दिया है उसी का। हम लोग सोचते सब हमारा सब हमारा। कई बार लोग जब तक हमारी सांस चल रही है, ये बात सही है कि सांस चल रही है, पर हमारी है? हाँ हमारी तो है। अच्छा श्वास हमारी नहीं है, हमारे लिए है। जैसे धर्मशाला का कमरा हमारा नहीं होता, हमारे लिए होता है। श्वास हम बोलने में तो कहना पड़ेगा कि हमारा कमरा है, आप हमारे कमरे में आ जाना कहते, पर हमारा नहीं, हमारे लिए है। इसी तरह बोलने में तो ठीक है कि श्वास हमारी है, पर हमारी नहीं है, हमारे लिए है। अगर श्वास हमारी है, मान लो हमारी है, और अगर सचमुच ही हमारी होती तो हमारा जब मन होता तब लेते, जब मन नहीं होता तो न लेते। कोई कहता भी अरे अरे ऐसी पड़े हो, श्वास नहीं ले रहे हो, तो हम यही कहते कि हमारी श्वास ले या न ले, तुम्हें क्या मतलब इससे। इतवार को तो छुट्टी किए रहते कि आज तो कोई जरूरत ही नहीं श्वास लेने की। अरे भाई ये लेनी ही होती है। इससे सिद्ध होता है कि हमारी नहीं है, हमारे लिए है। ये सब कुछ भगवान का दिया। तो अपनी विशेषताओं को, अपने गुणों को जो भगवान से जोड़े, यही हनुमान जी का भाव है। हम अपनी विशेषताओं को अभिमान से जोड़ते हैं। इसीलिए हनुमान जी ने जितने गुण हैं सबका प्रयोग भक्त और भगवान को मिलाने के लिए किया। और बल्कि मुझे तो यहां तक लगता है कि औषधि बन जाता है विष भी वैद्य के पास जाकर। ये फूट डालने वाली कूटनीति का प्रयोग हनुमान जी ने किया। क्यों? ताकि विभीषण जी और राम जी मिल जाएं। विभीषण रावण से अलग होकर राम जी से मिल जाए। और मैं तो कहता हूं धन्य है ऐसी फूट, ऐसी फूट भी अच्छी जो व्यक्ति को बुराई से हटाकर भगवान से जोड़ दे। हनुमान जी ऐसी फूट डालते हैं, और हम ऐसी फूट डालते हैं कि अच्छाई से जुड़ा जुड़ाया भला आदमी बुराई से जुड़ जाए। विभीषण जी को हनुमान जी ही निमंत्रण देकर आए, पर ऐसी युक्ति से भगवान के चरणों की महिमा सुना दी। बस याद आएगी बात कब? जब लात लगेगी तब। अच्छा संसार बड़ा विचित्र है। कई बार दो ही तरह से व्यक्ति भगवान की ओर जाता है। संत की बात लग जाए, और जिन्हें हम अपना समझते हैं उनकी लात लग जाए। जिन्हें बात लगती है उन्हें लात नहीं लगती है, और जिन्हें लात लगती है उन्हें बात नहीं लगती है। हनुमान जी की बात लग गई, रावण की लात लग गई। तब विभीषण जी सोचने लगे, देखियो जाय चरण जल जाता, जाय चरण जल जाता। ये पद परस करी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी।
पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर भाई। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखियो ते। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूँ, इन नैनन अब जा। विभीषण जी भगवान के चरणों का चिंतन कर रहे हैं और हनुमान जी समझा तो रहे थे रावण को, पर मंत्र सुन लिया विभीषण जी ने। हनुमान जी ने रावण से कहा था राम चरण पंकज उर्धर हो, और मंत्र दिया उन्हें गया और सुन लिया विभीषण जी ने, तुमरो मंत्र विभीषण माना। यह ठीक है, आज भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए आए, यह हनुमान जी की विशेषता है। अच्छा एक बात और है, यह भी नहीं सिद्ध होने नहीं दिया, यह भी सिद्ध नहीं होने दिया कि हम ना होते तो मैं कौन लाता, हम हैं वहां पड़े थे वो तो हम। अरे और तो और, जैसे ही विभीषण जी आए वैसे ही बंदरों ने देखा। हालांकि विभीषण जी को देर नहीं लगी, समुद्र के इस पार आ गए, और संकेत बड़ा सार्थक है कि भगवान के चरणों का चिंतन करने वाले को संसार सागर के उस पार जाने के लिए किसी अन्य साधन की कोई आवश्यकता नहीं, केवल चरण चिंतन। यही विधि करत, पर शर्त है सप्रेम, हार्दिकता से। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आवा सपद सिंधु यही पारा। समुद्र के इस पार आ गए। अब बंदरों ने देखा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विसेखा। का रुको रुको रुको, ऐसे नहीं प्रवेश मिलेगा। सुग्रीव जी के पास आए, ताहि राख कपीस वहां आए। सुग्रीव जी ने जो सुना कि अच्छा रावण का भाई विभीषण है, ठीक। अब सुग्रीव जी आए राम जी के पास, वहां हनुमान जी भी बैठे। सुग्रीव जी ने आकर कहा, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। सुग्रीव जी ने कहा कि महाराज दसानन का भैया मिलने आया है। भगवान ने कहा कि सुग्रीव जी इतने लोग मिलने आए, आज तक नहीं पूछा, आज क्यों पूछ रहे? महाराज ये दसानन का भाई है और आप दशरथ जी के पुत्र हो, इसको शामिल करना चाहिए। बात बड़ी सुंदर कही, आवा मिलन दशानन भाई। 10 इंद्रियों पर संयम करके जो इन्हें अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए रथ बना ले, उस साधना से जुड़े हुए साधक का नाम दशरथ। और जो इन 10 इंद्रियों को भोगों के लिए आनन बना ले, मुख बना ले, वही दशाननी वृत्ति है, वही 10 मुख। खाओ पियो मौज करो। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस। हमारे यहाँ 4 वाक हुए, वे तो कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक दिन शरीर नष्ट हो जाएगा, कौन आता है कौन जाता है। 4 वाक्य इसी
भाव का छायानुवाद अपनी कविता में हास्य रस के बड़े सुप्रसिद्ध किंतु अब दिवंगत कवि काका हाथरसी जी ने किया है। उन्होंने कहा, कह काका कविराय नाम कुछ रोशन कर जा, मरना तो है ही, कर्जा लेकर मर जा। बस खाओ पियो मौज करो, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जिंदगी है। यह दशाननी वृत्ति है। लेकिन नहीं, इन इंद्रियों के द्वारा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है और इन इंद्रियों पर संयम करके जो इन्हें रथ बनाए, यह दाशरथी वृत्ति है। तो सुग्रीव जी का कहना यह है कि आप दशरथ जी के पुत्र हैं, वो दशानन का भाई है, क्या मेल मिल जाएगा? भगवान ने कहा कि हमारा तो मन में सोचा कि अवतार ही इसीलिए हुआ है कि जितने दशाननी वृत्ति वाले हैं उनको दशरथ परिवार में मिला लिया जाए। यही तो हमारे अवतार का उद्देश्य है। भगवान ने कहा आने तो क्या कठिनाई है? सुग्रीव जी ने कहा पूरी कठिनाई है। कहे प्रभु सखा बूझिए काहा। भगवान ने कहा क्या पूछ रहे हो? तो अब देखो यहां तुलसीदास जी शब्दों का प्रयोग करते हैं। सुग्रीव जी ने कहा आप इस बात को हल्के में मत लीजिए, ये दो राजाओं के बीच की बात है। कहाई कपीश, बंदरों के राजा, सुनऊ नर नाहा, हे मनुष्यों के राजा आप सुनो। कुछ लोगों में समझ का इतना अभिमान होता है कि भगवान को भी समझाते हैं। सुग्रीव जी वही कह रहे, आप नहीं समझे, आप नहीं समझे। अच्छा वो आप भी कहते हैं और ये भी कहते कि नहीं समझे। और एक आदमी तो बड़ा विचित्र था, वो बराबर कहता था कि मैं इतना बढ़िया भाषण दे सकता हूं पर दूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, पर बहुत बढ़िया बोल सकता हूं। अच्छा लोग जब बोलने का मौका उसे देते तभी कुछ ना कुछ बहाना कर देता। एक दिन घेर लिया लोगों ने कि सभा लगी हुई है और उसे बताया नहीं, समापन में घोषणा कर दी अब इनका भाषण होगा। अब वो बड़ा घबराया क्योंकि आता तो नहीं था भाषण देना, वो तो ऐसे ही कहता था। लेकिन ऐसे लोगों को भी भगवान ऐसी समझ देते हैं। आकर खड़ा हुआ, बोले उपस्थित देवियों सज्जनों, आप इतने लोगों का व्याख्यान सुन चुके, अब मैं भी आपको कुछ समझाना चाहता हूं, तो आप लोग कुछ समझे। तो जैसे सबकी आदत होती है, सबने कहा समझे। तो बोला जब समझे ही समझाए बैठे हो तो हमें काहे को परेशान करते हो, सब समझे ही है। अरे हम लोगों की भी आदत बड़ी खराब है, नहीं समझे कह देते कि हाँ समझे, कसम समझे, जरूरत क्या, वो नहीं बोला। लोगों ने कहा भी तो 2 दिन बाकी है। दूसरे दिन उससे फिर कहा तो उसने बस इतने लोगों का व्याख्यान सुना, मैं भी कुछ समझाना चाहता हूं, आप लोग कुछ समझे। तो लोग सलाह करके आए थे, सब बोले नहीं समझे, नहीं समझे। तो बोला जब अब तक नहीं समझे तो अब क्या खाक समझोगे जो हमें परेशान कर रहे हैं? पर तीसरे दिन फिर वही मुसीबत थी। लोगों ने कहा बोलना तो हो गई। बोले हाँ। बोले इतने लोगों का व्याख्यान आपने सुना, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, आप लोग कुछ समझे। तो आज लोग बड़ी तैयारी से आए थे सलाह करके। आधे लोग बोले समझे, आधे लोग बोले नहीं समझे। तो कहने लगा कि बस फिर तो हल हो ही गया मामला, जो समझ गए हो वो नहीं समझो को समझा देना, हमारी तो कोई जरूरत है ही नहीं इसमें। तो कुछ लोग तो भगवान तक को समझाते हैं। सुग्रीव जी भगवान से कह रहे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, सोचो जरा, दशानन का भाई है और बंदरों का राजा बोल रहा है ये, और आप मनुष्यों के राजा हैं। वानर राजन ने नरों के राजा से कहा इसको राजनीतिक ढंग से सोचिए, शत्रु का भाई है और आप ऐसे ही आने दे रहे हैं बिना जाने। भगवान ने तो गड़बड़ी, भगवान ने कहा गड़बड़ी क्या है? सुग्रीव जी बोले गड़बड़ी ये हो सकती है, जाने न जाई निशाचर माया, जाने न जाई निशाचर।
काम रूप के ही कारण माया जाने न जाए जाने न जाए जाने न जाए इन निशाचरों की माया जानी नहीं जाती महाराज। यह नकली रूप बनाकर पता नहीं क्यों आया है। भगवान ने कहा कि हम बताएं। कुछ लोगों की आदत होती, खुद प्रश्न करते खुद ही उत्तर देते हैं। हाँ इसका क्या उत्तर हो सकता है, कोई बता। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। और जब तुम जानते थे तो काहे को परेशान कर रहे थे। पहले सुग्रीव जी कहते हैं पता नहीं ये क्यों आया है। भगवान ने कहा हम बताएं। कहा आप क्या बताएं। राम जी ने बड़ी सुंदर बात की, भेद देने आया। तो सुग्रीव जी हमारे और आपके बीच में कोई भेद है? हमारे और विभीषण जी जो आ रहे हैं वो अच्छी तरह समझ लें कि हमारे और सुग्रीव जी के बीच में कोई भेद नहीं। हमारे और अंगद जी के बीच में कोई भेद है क्या? नहीं। हमारे और जामवंत जी के बीच में कोई भेद? हमारे और हनुमान जी के बीच में कोई भेद? हमारा जितना वानर दल है हमारे और उनके बीच में कोई भेद है क्या? सुग्रीव जी बोले बिल्कुल नहीं है। कहा जब है ही नहीं तो खूब चलाए, होए तब तो भेद ले, जब भेद है ही नहीं तो लेगा क्या? यहां तो सब अभेद है, यहां डर ही नहीं है। और सचमुच कई बार चोरी करने वाले तक परेशान हो जाते हैं। एक चोर एक आदमी के पीछे लग गया कि इसके पास रुपया है, और इस तरह से लगा कि पता न लगे कि हम चोर हैं। वो सोचता था कि रात में जब ये सोएगा तो रुपया लेकर भाग जाएंगे। 5 दिन रहा साथ, रुपया नहीं पा सका। 6वें दिन चोर ने चरण पकड़ लिए। बोले भैया अब तो हम हार गए, तुम जीत गए, लेकिन 5 दिन हो गए रात रात भर रहकर तुम्हारा रुपया खोजता था, तुम बेखबर सोते थे, तुम रखते कहां थे, इतना बता दो। तो हंसकर बोला हम पहले ही दिन समझ गए थे कि तुम चोरी की नीयत से आए हो, तो फिर तुम रखते कहां थे? बोले जब हम तुम्हारी कुर्ते की जेब में डाल देते थे, आराम से सो जाते थे, क्योंकि हमें भरोसा था कि तुम सब खोजोगे, अपने कुर्ते की जेब नहीं खोजोगे। वो जहां खोज रहा है वहां है ही नहीं, हो तब तो मिले। अच्छा सबसे बड़ी बात, अगर देखें ये कहानी कितना उपदेश देती है। हम भी सबके कुर्तों की जेब देखते हैं कि किसके जिंदगी में क्या क्या दोष है, क्या क्या दोष है। अपने जीवन की जेब में झांक कर नहीं देखते हैं क्या क्या भरा है। दूसरी बात, अपने में खोजें तो वह मिल जाए जिसे हम बाहर खोज रहे हैं। अपने में खोजें तो हमें वह मिल जाए जिसे हम औरों की जेब में खोज रहे हैं। और तीसरी बात यह है, जहां है ही नहीं वहां मिलेगा कैसे? राम जी ने कहा सुग्रीव जी यहां भेद है ही नहीं, तो विभीषण जी को भेद मिलेगा कैसे? यहां तो कोई भेद है नहीं। सुग्रीव जी बोले सो हम नहीं जानते, पर हम तो एक बात मानते हैं। क्या? इन्हें बांध कर रखो, राखिए बांध मोहि असभावा। आ गया है सो जाने मत दो, पकड़ के रखो, बांध के रखो। यहां 2 बात है। सुग्रीव जी इतनी बातें कर रहे हैं विभीषण जी के बारे में जैसे ये सब कुछ जानते हो, और जो सब कुछ जानते हैं वे चुपचाप बैठे। कौन? हनुमान जी। हनुमान जी वहीं बैठे, अब वो तो निमंत्रण देकर आए, अच्छी तरह मिलके आए हैं, बातचीत करके आए हैं, और वो कुछ बोल ही नहीं रहे। और यही होता है, जिन्हें कुछ पता नहीं होता जिस विषय में, वो उसी विषय में सबसे ज्यादा बोलते हैं।
पर हनुमान जी चुप। किसी ने कहा, अरे आप तो कहिए, राम जी से कहिए कि सुग्रीव जी ठीक नहीं कह रहे हैं और विभीषण जी को मैं अच्छी तरह जानता हूं, कहिए। हनुमान जी बोले, भगवान से भी कहना पड़ेगा क्या? यह भरोसा। जिन्हें कुछ पता नहीं होता जिस विषय में, वो उसी विषय में सबसे ज्यादा बोलते हैं। पर हनुमान जी चुप। किसी ने कहा, अरे आप तो कहिए, राम जी से कहिए कि सुग्रीव जी ठीक नहीं कह रहे हैं और विभीषण जी को मैं अच्छी तरह जानता हूं, कहिए। हनुमान जी बोले, भगवान से भी कहना पड़ेगा क्या? यह भरोसा। अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे रे, कर कर सोच विचार व्यर्थ तू बुद्धि गंवावे रे। मन तू क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे। सिर पर प्रभु श्री राम बेड़ा पार लगावे रे। मन तू क्यों घबरावे रे, मन पर प्रभु श्री राम बेड़ा पार लगावे रे। मन तू क्यों घबरावे रे, मन तू क्यों घबरावे रे, क्यों घबरावे रे। हम बड़े पापी हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा? पाप पिछले सोच सोच कर क्या पछतावे रे। ऐसो दया निधान चित्त में एक न लावे रे। मन तू क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे। सिर पर सीताराम बेड़ा पार लगावे रे। मन तू क्यों घबरावे रे, मन तू क्यों घबरावे। कहां ढूंढने जाएं, भगवान मिलते नहीं। ढूंढने जाओ ही मत। विवाह के पूर्व ही कन्या वर के नाम का कंगन बांध लेती, प्रतीक्षा करती, वर के प्रति समर्पित हो जाते। इसी तरह यह जीवात्मा भी ईश्वर रूपी वर के प्रति समर्पित हो जाए, बस फिर से कहीं नहीं जाना। दुल्ही बना देह वर को मत खोजन जावे रे। दुल्ही बना देह वर को मत ढूंढन जावे रे। तेरे द्वार बजावत बाजे दुल्हा आवे रे। मन तू क्यों घबरावे, तेरे द्वार बजावत बाजे दुल्हा आवे रे। मन तू क्यों घबरावे। सिर पर सीताराम, सिर पर प्रभु श्री राम बेड़ा पार लगावे रे। मन क्यों घबरावे रे, क्यों घबरावे रे। मन तू क्यों घबरावे रे, क्यों घबरावे रे। हनुमान जी निश्चिंत हैं, भगवान से कहने की भी आवश्यकता नहीं। दिल का जो हाल है इनको मालूम है, दिल का जो हाल है उनको मालूम है। फिर मेरे लब हिलाने से क्या फायदा, जानते हैं। और मैं जानता हूं कि जानते हैं आप, फिर कहने की जरूरत है। हनुमान जी से किसी ने कहा कि सुग्रीव जी जब कह सकते हैं राम जी से तो आप क्यों नहीं? हनुमान जी ने कहा उनकी बात है, वो ये समझते हैं कि भगवान नहीं समझते इसलिए समझा रहे हैं। हम तो ये समझते हैं कि भगवान सब समझते हैं इसलिए कहने की कोई जरूरत नहीं। यह विश्वास, इसको बोलते हैं विश्वास। और भगवान भी हनुमान जी की तरफ देख लेते हैं कि ये कुछ नहीं बोल रहे हैं और सुग्रीव जी सब कुछ बोल रहे हैं।
अच्छा, उसी का विरोध कर रहे हैं जो खुद कर चुके हैं। अच्छा, आदमी अक्सर उसी का विरोध करता है जो वो खुद करता है प्राय। विभीषण जी का विरोध कर रहे हैं और उनमें जो जो बातें सुग्रीव जी कह रहे हैं, राम जी मनी मन हंस रहे हैं कि ये सुग्रीव जी खुद कर चुके हैं। पहली बात कह रहे हैं ये नकली रूप बनाकर पता नहीं क्यों आया है, हमारा भेद लेने तो नहीं आया। भगवान हनुमान जी की ओर देखकर मानो मनी मन कहते हैं, हनुमान जी याद है, ये वही सुग्रीव जी हैं, इन्होंने हमारा भेद लेने के लिए आपको भेजा था और नकली वेश में भेजा था। तो ये आपको भेज चुके हैं हमारे पास हमारा भेद लेने के लिए और नकली वेश में ये कर चुके हैं, और अगर विभीषण जी आए हैं तो ये वही आपत्ति उठा रहे हैं। लेकिन भगवान ने हनुमान जी की ओर देखकर मनी मन खुश होते हुए कहा कि हनुमान, मुझे तो एक बात लगती है, तुम हमारा भेद लेने गए थे, इन्हीं के कहने से भेद लेने गए थे, नकली वेश बनाकर गए थे, तो जब तुम इतने बड़े संत निकले तो मुझे भरोसा है कि विभीषण भी संत ही निकलेंगे, आने दो उन्हें। क्योंकि जो हमारी शरण में आवे, अन्य कोई आश्रय नहीं रहा, अनन्य भाव से अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु रे वो सब, ये भी साधु हैं, हमारा भेद तो संत ही लेंगे और कौन लेगा। लेकिन भगवान हनुमान जी की ओर देखते हैं कि तुम तो कुछ बोलो, और हनुमान जी ऐसे चुप है जैसे कुछ जानते ही ना हो। ये ऐसी घटना है जैसे कोई कहे कि महाराज कल दोपहर को 12 बजे घर पधार, भगवान का प्रसाद है वहीं ग्रहण कर, भिक्षा आप वहीं दे लो, ठीक है। तो घर तो देखा ही, हम आ जाएंगे 12 बजे, हाँ ठीक। महात्मा वचन दे दें, दूसरे दिन जब 12 बजे पहुंचे तो दरवाजा बंद मिले, कुंडी खटखटाए, घंटी बजाए, वो आदमी दरवाजा खोले, वही जो निमंत्रण दे गया, और ऐसे खड़ा हो जाए और यही कहिए महाराज कैसे आना होगा, क्या गुजरेगी, क्या अजीब बात नहीं। हनुमान जी निमंत्रण दे के आए, वो बोल नहीं रहे, और सुग्रीव जी सब कुछ बोल रहे हैं। तब भगवान ने हनुमान जी से कहा, ये बिहसी कहत हनुमान, ये बिहसी कहत हनुमान, राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान तुम तो बोलो, विभीषण जी को शरण में लेना चाहिए कि नहीं। हनुमान जी ने ऐसा सुंदर उत्तर दिया, बड़ा अद्भुत। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हमसे क्यों पूछ रहे। भगवान ने कहा कि तुम जितना अच्छी तरह विभीषण जी को जानते हो और कोई नहीं जानता, इसीलिए तुमसे पूछ, उनके बारे में सही सूचना कोई नहीं दे सकता तुम्हारे अलावा, क्योंकि तुम ही गए हो और तुम ही मिले हो। हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो कहते, देखा भगवान भी हमसे पूछते हैं, जब उन्हें कुछ नहीं सूझता तो हमसे ही पूछते हैं, और पूछना ही पड़ेगा क्योंकि हम ही गए थे।
बातें चाहे कोई कितनी भी करें, लेकिन हमारे बिना काम बनता नहीं, हम ही गए थे। और हनुमान जी क्या कहते हैं, प्रभु हमसे न पूछो। फिर बूझ सरासन बानसों, खोटो खरो सभीत पालिए, बूझ सरासन बानसों, आप अपने धनुष्वाण से पूछ लो। भगवान का धनुष्वाण से? हाँ, गए तुमसे और पूछूं धनुष्वाण से? हनुमान जी बोले कि प्रभु मुझे भी यही भ्रम हो रहा था पहले कि मैं पहले पहुंचा हूं, मैं विभीषण जी को जानता हूं, लंका में सबसे पहले आया और मैंने जाकर विभीषण से संपर्क किया, मैं लेकिन वहां जाकर देखा तो मेरा सारा अभिमान टूट गया। क्यों? मुझसे पहले भी कोई पहुंचा हुआ था वहां। वो कौन था? तुमसे भी पहले पहुंचा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैंने जैसे ही विभीषण जी का घर देखा, तो मैंने क्या देखा, रामायुध अंकित गृह, आपके धनुष्वाण अंकित थे। तो मुझे ये लगता है कि मैं तो बाद में पहुंचा, आपका धनुष्वाण तो पहले ही से वहां मौजूद था, धनुष्वाण तो वहीं था और धनुष्वाण विभीषण जी की रक्षा कर रहा था। तो मुझसे क्यों? बूझ सरासन बानसों, आप अपने धनुष्वाण से पूछ लीजिए, इनसे ज्यादा सुग्रीव जी विभीषण जी को और कौन जानता होगा। बूझ सरासन बानस, यह हनुमान जी की निरभिमानता है। वे कहते हैं कि मुझसे पहले भी कोई पहुंचा हुआ है जो सब जानता है, मैं तो कुछ नहीं जानता। बूझ सरासन बानस। और भगवान मन ही मन हंस रहे हैं कि मैं बाण से ही तो पूछ रहा हूं, बाण से ही पूछ रहा हूं। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना, बाण से ही पूछ रहा हूं। पर हनुमान जी ने ऐसी बात कही कि उसका सबने अपने अपने तरह से सही अर्थ ले लिया। देखो अपनी अपनी भावना के अनुसार लोग अर्थ ले लेते हैं। कैसे? एक चिड़िया बोल रही थी सवेरे सवेरे, अब चिड़िया बोल रही, अब क्या बोल रही चिड़िया ये तो चिड़िया जाने। और देखो अपनी भावनाएं कैसे काम करती। एक वैष्णव संत थे, बोला राम जी देखो देखो सीताराम, चिड़िया भी सवेरे सवेरे भजन कर रही। क्या? बोली चिड़िया बोल रही है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। एक पहलवान निकला, बोले नहीं चिड़िया व्यायाम की प्रेरणा दे रही है। वो कह रही दंड मुगदर कसरत, दंड मुगदर कसरत। एक व्यापारी बोला नहीं नहीं, वो दुकान खोलने के लिए कह रही कि समय से दुकान खोलो, मिर्च धनिया अदरक, मिर्च धनिया। एक फकीर थे, प्रकृति को देखकर आनंदित हो रही चिड़िया, ये कह रही सुभान तेरी कुदरत। अब चिड़िया क्या बोल रही थी ये तो चिड़िया जाने, पर सब अपने अपने मन की भावनाओं के आधार पर अर्थ ग्रहण करते हैं। जिसका जैसा संस्कार है, जैसी भावना है, उसे वैसे ही सुनाई पड़ता, वैसे ही दिखाई देता। और इसीलिए कभी कभी यह निर्णय करना कठिन होता है कि हम जो देख रहे हैं क्या वह वैसा ही है। इसीलिए ये सब कहने की बातें हैं कि वो यहां तक है या वहां तक है। परमात्मा का स्वरूप, ये सब कहने की बातें हैं कि वो यहां तक है या वहां तक है, असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है, जैसी जिसकी भावना है भगवान वैसे ही है। अच्छा, भगवान के बारे में तो, उस असीम के बारे में तो अपने अपनी भावनाओं के आधार पर ही निर्णय लेते हैं भक्तजन। पर यहां हनुमान जी ने कहा अपने धनुष्वाण से पूछ लो। सुग्रीव जी से पूछा, क्या मतलब? सुग्रीव जी बोले हनुमान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या? धनुष्वाण आपके शस्त्र हैं और ये है विभीषण जी जो हैं ये शत्रु के भाई हैं, तो अगर आपके धनुष्वाण में शक्ति हो तो शत्रु के भाई को रखो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, धनुष्वाण से पूछ लो, इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है रावण से लड़ने की, तो उसके भाई को रखो। भगवान ने कहा ठीक है। और हनुमान जी से पूछा
क्यों? हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि धनुष है टेढ़ा और बाण है सीधा, और दोनों ही आपके हाथ में। आप धनुष को भी रखते हैं और बाण को भी रखते हैं। तो विभीषण जी अगर धनुष की तरह टेढ़े हों तो भी और बाण की तरह सीधे हों तो भी आप इनको छोड़ो नहीं, शरण में ले लो, यही मैं कह रहा हूं। टेढ़े हों तो भी ठीक, सीधे हों तो भी ठीक है। अब जो शरण में आ गए उसमें भी टेढ़ा और सीधा देखेंगे। देखो, शरण में आने वाले के गुण दोष नहीं देखे जाते, उसकी परिस्थिति देखी जाती है। शरण में आ गया, टेढ़े हों चाहे सीधे हों, धनुष बाण लखी राम को दीन ही हो तो उछाह, टेढ़े सूधे सबन को है हरि हाथ निवाह। इनको अपना लीजिए प्रभु, चाहे टेढ़े। अच्छा, भगवान टेढ़े धनुष को भी हाथ में रखते हैं, सीधे बाण को भी। अच्छा, बाण को भी तो छोड़ भी देते हैं, धनुष को नहीं छोड़ते, बल्कि धनुष पर से ही बाण को छोड़ते हैं। क्यों? सीधे को छोड़ देते हैं, टेढ़े को नहीं छोड़ते। सीधे का भरोसा है कि कम से कम काम करके सीधा वापस आ जाएगा, और टेढ़े का क्या भरोसा, एक बार गया तो गया। इसलिए टेढ़े को अगर छोड़े भी तो किसी टेढ़े को ही देते हैं, लक्ष्मण जी को, और मौके पर लक्ष्मण बाण सरासनान। तो हनुमान जी ने कहा कि जैसे भी हो उनको शरण में ले लीजिए। और भगवान ने कहा, सोचा कि हनुमान जी इसलिए कह रहे हैं कि आप अपने धनुष्वाण से पूछ लीजिए, क्योंकि धनुष्वाण तो वहां मौजूद थे। भगवान ने कहा वो दशानन का भाई है तो हम सहसानन के भाई, शेषावतार हैं लक्ष्मण। जगमा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महते थे। लेकिन ये बात मैं निश्चित कह सकता हूं कि विभीषण जी कुटिल हृदय नहीं है। जो पे दुष्ट हृदय को होई, मोरे सन्मुख आवती कोई मोरे सन्मुख आवती। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूरत भावना को, मोरे सन्मुख आवती मोरे। अगर दुष्ट हृदय होता तो मेरे सामने आता, मेरे पास आता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्त भाव न खाओ। पापी का तो सहज स्वभाव है, चाहे जिधर जाएगा इधर नहीं आएगा, पर ये आए। डरने की बात नहीं, शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए। ले आओ ना। उभय भांति पेहियानहु, हंसी कहे कृपा निकेत। जय कृपालु कही कपि चले, अंगद हनु समेत। ये दोहा बड़ा विचित्र है। दो को भेजा, ले आओ शरण में, जय कृपालु कही कपि चले। कौन? अंगद हनु समेत, अंगद जी और हनुमान जी। इन दो को क्यों भेजा? ये अपने अपने विभाग की बात है, डिपार्टमेंट की बात है। ये दोनों उसी विभाग के अधिकारी हैं जिससे विभीषण जी का संबंध।
विभीषण जी चरणों का चिंतन करते आए। देखिए जाए चरण जल जाता, ये पद परस तरी ऋषि नारी। चरणों का चिंतन किया ना, और चरणों के मुख्य रूप से अधिकारी राम जी के यहां कौन है? बड़ भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधि नाना। भगवान के दो चरणों में ये दो बैठे रहते हैं, एक और हनुमान जी और एक और अंगद जी। और चरणों की शरण में विभीषण जी आए तो भगवान ने कहा इन्हीं को भेजो। तो अंगद जी गए और हनुमान जी गए। आहा, यहां हनुमान जी का नाम पूरा नहीं लिखा गया है, अंगद हनु समेत। वैसे तो अटपटा लगता है हनुमान जी का नाम ऐसे हनु। श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि आपने हनुमान जी का नाम हनु लिखा, हनुमान नहीं लिखा। तुलसीदास जी बोले क्या करें? हनुमान जी गुरु हैं और विभीषण जी शिष्य हैं। तुमरो मंत्र विभीषण माना। गुरु आवे और शिष्य स्वागत के लिए जाए, यह बात तो समझ में आती है। और शिष्य आवे और गुरु जी स्वागत के लिए जाएं, इससे तो यह लगता है कि हनुमान जी गुरु तो हैं पर गुरु होने का मान छोड़ दिया है, अभिमान छोड़ दिया है। तो जिन्होंने मान छोड़ ही दिया तो हम उनके नाम में मान लगा काहे को रहने दें। इसलिए जय कृपालु कही कपि चले, अंगद हनु समेत। हनुमान जी को ये नहीं है कि हम गुरु जी हैं। देखो गुरु जी होना तो अच्छी बात है, लेकिन बराबर ये याद ही बनी रहे कि हम गुरु जी हैं। जैसे विद्वान होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम विद्वान हैं। अरे भाई, एक आदमी था ससुराल में विवाह में, उसे सोने की अंगूठी मिल गई। अंगूठी तो उंगली में पहन, लेकिन वो जब भी किसी से बात करे तो जरूरत न हो तो भी हाथ हिला हिला की बात करता ताकि लोग अंगूठी देखें। अंगूठी हाथ में, तो ऐसे नहीं पूछता था और भाई साहब क्या हाल भैया ना, ऐसे और भैया क्या हाल, और सब ठीक है, और घर में ठीक है, ठीक है, ताकि लोग देखें, ताकि पूछे ये अंगूठी, अरे वो कोई खास बात नहीं, और सब ठीक है। अंगूठी हाँ ऐसे वैसे बहुत कीमती है, वहां ससुराल से मिली है। दिन भर यही करे। दूसरे दिन सवेरे सवेरे चला गया मिठाई वाले की दुकान पर। पंडित जी थे, उनकी दुकान, मिठाई की दुकान पर पंडित जी बैठे, उन्हीं की दुकान। मोटे काजे पंडित जी, धोती पहने, ऊपर से चादर ओढ़े, तिलक लगाए। आओ अब खड़ा हो गया ऐसे, ये लड्डू क्या भाव दिए, ये पेड़ा और ये जलेबी, हर मिठाई पर ऐसे अंगूठी दे। पंडित जी उम्र दराज आदमी, अनुभवी आदमी, वो समझ गए कि मिठाई क्या लेना, इस अंगूठी दिखाने आया। तो वो भी तो 10 तोले का बाजूबंद पहने थे हाथ में, चद्दर से ढका हुआ था। तो जैसे बोला ये लड्डू कैसे, ये पेड़ा कैसे, ये जलेबी, तो ऐसे चद्दर हटाया, अपनी ऐसी भुजा दिखा के बोले सभी एक भाव हैं, चाहे जो ले जाओ तुम साहब। अरे भाई, आदत दिखाने के लोग देखें। अरे जो हम धारण करें, जो हमें मिला है, तो जो मिला है उस पर ध्यान न दें, जिसके द्वारा मिला है उसका ध्यान करें। जो मिला है उधर ध्यान जाएगा तो मन अभिमान से भर जाएगा, और जिसने दिया है अगर उसकी तरफ ध्यान जाएगा तो मन भगवान से भर जाएगा। और इसीलिए हनुमान जी मान छोड़ो, तो गुरु हैं और गुरु होने का अभिमान नहीं। सादर ते आगे करे बानर, सादर ते
कलेजा रघुपति करुणा कर आदर पूर्वक। अच्छा, आदर पूर्वक सादर इसलिए क्योंकि विभीषण जी दीन है, दीन वचन सुन प्रभु मन भावा। और दीन है ना, और भगवान के यहां यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चले आए। भगवान के यहां दीनों का आदर। देखो, गुण पर तो सारा संसार रीझता है, पर अयोग्यता पर, दुर्बलता पर, निर्बलता पर भी रीझ जाना तो भगवान का स्वभाव। एक दिन तुलसीदास जी बोले भगवान से कि प्रभु, हम आपको कैसे दोष दें, कैसे देऊं नाथ ही खोरी। आपका दोष सचमुच नहीं है, दोष तो मेरा ही है। बहुत प्रीति पूजाए वे पर पूज वे पर थोरी। अपनी पूजा कराने में बड़ा अच्छा लगता है, पूजा करनी पड़े तो आलस से आता है, तो तुम ही कर लो पूजा, तुम ही करना, मतलब हमें न करनी पड़े। और जो अच्छे काम करते हैं तो दंभ ले तो अंजोरी, प्रदर्शन प्रियता इतनी है, वो सब नष्ट हो जाता है। भगवान ने कहा तुम अपने सब दुर्गुणों की सूची लंबी हमें क्यों सुना रहे हो? कहा कि महाराज फिर भी तो देखिए, मेरे जैसा आपको साहसी आदमी दूसरा नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा साहसी? तुलसीदास जी बोले साहसी नहीं, दुस्साहसी। दुस्साहस कैसा? कहा मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इतने दुर्गुण हैं, और ऐसे ऐसे दुर्गुण जो आप सब जानते, यह भी। देखिए मेरे दुस्साहस तो देखो क्या, एते ऊपर तुमरो कहावत। सारी दुनिया में प्रचार कर रखा है कि मैं राम जी का भक्त हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं राम जी का भक्त हूं। तो ये दुस्साहस नहीं है। राम जी के भक्त ऐसे ही होते हैं। अरे कुछ तो शर्म करें, ऐसे ही होते हैं राम जी के भक्त। और अगर भक्त ऐसे होने लगे तो राम जी को कौन माने फिर? खुदा के बंदों को देखकर ही खुदा से मुनकिर हुई है ये दुनिया। कैसे बंदे जिस खुदा के, वो कोई अच्छा खुदा नहीं है। भक्त ऐसे हो तो भगवान के। तुलसीदास जी कहते हैं एते पे तुमरो कहावत लाज अचई घोरी। मैं लाज को घोल कर पी गया, शर्म नहीं लगती। लाज अचई घोरी। भगवान ने कहा तो अब जब तुम खुद अपने मुंह से ही सब कह रहे हो तो हमसे क्या चाहते हो? तुलसीदास जी बोले हमारा उद्धार कर दो। भगवान बोले किस बात पर? एक बात पर कर दो। क्या? बोले ऐसा निर्लज्ज भी तो कोई नहीं मिलेगा, इसलिए निर्लजता पे रीझ रघुवर देह तुलसी ही छोड़ी। मेरी निर्लज्जता पर ही खुश होकर मेरा उद्धार कर दो। निर्लज्जता, अरे दोष गुणों पे तो सब रीझते हैं प्रभु। निर्लज भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी, और देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। कौन मुझसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में, सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी। लेकिन क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी। और बिंदु आंखों के हिला दें दिल क्यों ना दीना नाथ का, दर्द दिल भी साथ है और दुख भरी आवाज। इसलिए भाई भगवान करुणा धनी है। हनुमान जी भक्त हैं पर उन्हें भक्त होने का अभिमान नहीं, निराभिमानी है।
और विभीषण जी दीन हैं और भगवान दीन बंधु हैं। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चलिया, रीति सदा चलिया। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या दीन की तुम्हें भी दरकार अब नहीं है। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ। चरणों की शरण में आ गया। भगवान को देखा विभीषण जी ने दूर से, दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता, बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे उठटू की एक टक पल रोकी। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, विभीषण जी आनंदित हैं, पर कहा कि प्रभु आज मुझे सब मिल गया, तो आपके श्री चरणों की महिमा पतित पावनी है। आप अशरण शरण है, मुझे शरण मिली, लेकिन जिनके कारण मैं आया उन्हें कैसे भूलूं। श्रवण सुजस सुनियायं प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुबीर। एक भजन विभीषण जी के शरणागति के समय, मेरी भी टेर सुन लो धनुवान के धरैया, मेरी भी टेर सुन लो धनुवान के, मेरी भी टेर सुन लो धनुवान के धरैया, मेरी भी टेर सुन लो धनुवान के धरैया, मेरी भी धनुवान के धरैया, सिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया, सिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया, सिर भार मेरा हर लो। भार मेरा हर लो भूभार के हरैया, सिर भार मेरा हर लो।
उठ रहे हैं प्रतिकूलता के काफी तूफान, प्रतिकूलता के काफी तूफान उठ रहे हैं, प्रतिकूलता के काफी। आके संभालो राघव मझधार में है नैया, आके संभालो राघव, आकर संभालो राघव मझधार में है नैया, आकर संभालो राघव मझधार। मेरी भी टेर सुन लो धनुबान के धरैया, मेरी भी जिसका नहीं है कोई जो पड़ गया अकेला, जिसका नहीं, जिसका नहीं है कोई जो पड़ गया अकेला। उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया, उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया, उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया। मेरी भी टेर सुन हनुमान के धरैया, मेरी भी टेर सुन। राजेश का तो संबल श्री राम बस यही है, राजेश का श्री राम बस यही है, राजेश का तो संबल श्री राम बस यही है, श्री राम बस यही। रघुवर पिता है मेरे श्री जानकी जी मैया, रघुवर पिता, रघुवर पिता है मेरे श्री जानकी जी मैया, रघुवर पिता है मेरे। मेरी भी टेर सुन लो धनुवान के धरैया, मेरी भी टेर। विभीषण जी तो इसी भाव से आए हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उन्होंने एक ही बात कही कि मैं दशानन का भैया हूं, नाथ दशानन कर में भ्राता, निशाचर वंश में मेरा जन्म हुआ है। भगवान ने कहा ये परिचय क्यों दे रहे, क्या हम जानते नहीं है? बल्कि तुम्हारे इसी परिचय ने तो तुम्हें आने में इतनी कठिनाई पैदा की। सब मना इसीलिए कर रहे उसे और उन्हें और उसे। विभीषण जी ने कहा कि दीनबंधु परिचय नहीं दे रहा हूं, आपने जटायु जी को वचन दिया है कि अगर मैं राम हूं तो कुल के सहित दशानन का वध करूंगा, जो मैं राम तो कुल सहित कहाई दशानन आए। कहा है दशानन के वध का वाक्य, कुल के सहित दशानन के वध का वचन जटायु जी को दिया है? राम जी बोले हां दिया है। तो वचन तो आप तोड़ेंगे नहीं, रघुवंशी हैं, प्राण जाए वर वचन न जाए। और यह भी सुना है कि जो शरण में आता है उसे निराश नहीं करते। इसीलिए मैं याद दिला रहा हूं कि मैं दशानन का भैया हूं, मुझे शरण मिलेगी कि मरण मिलेगा, मैं चरण में आऊं कि रण में। आप सब आवाज, या तो वचन टूटेगा या विरध बिगड़ेगा।
सुग्रीव जी बोले हमने पहले ही कहा था किसी मत ले शरण में, आते ही उपद्रव शुरू कर दिया उसने। राम जी ने कहा कुछ और कहना है विभीषण जी? हाँ, क्या यह है? मान लो आप कहें कि क्रोध में कहा था, कोई प्रतिज्ञा थोड़े की थी, तो महात्माओं के सामने आपने प्रतिज्ञा की है निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए पन की, तो निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, मेरा उसी निशाचर वंश में जन्म हुआ है। अब किसी को बुरा ना भला देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना है, निर्णय क्या है। पर धन्य है हमारे राम जी। राम जी ने कहा विभीषण जी, जटायु जी मेरे लिए पितृतुल्य पूज्य हैं, उनको दिया गया वचन अवश्य पूरा होगा, कुल के सहित दशानन का वध करूंगा मैं। संत तो मेरी आत्मा है, उनके सामने की गई प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी, निशाचरों से रहित कर दूंगा पृथ्वी को। विभीषण जी बोले फिर इससे आगे का अर्थ हमें खुद समझ लेना चाहिए। जाएं लौट कर भगवान के कमल नहीं, राजीव नयन सजल हो गए। राम जी ने कहा विभीषण जी आपको लौटाया नहीं जाएगा, निराश शरण में लिया। महाराज तो आपका वचन टूटेगा, भगवान का नहीं टूटेगा। कहा कैसे? किसकी वजह से हमें शरण में लेने का अवसर मिल रहा है? भगवान ने कहा नाम बाद में लूंगा, पर किसी के कारण ही तुम्हें शरण मिल रही। किसके कारण? अच्छा, तो किसके कारण नहीं मिल रही थी? दशानन के कारण। हाँ महाराज, ना दशानन कर में भ्राता। भगवान ने कहा बस यही है, पहले यह तो निर्णय करो कि क्या तुम सचमुच दशानन के भाई हो? क्या तुम सचमुच दशानन के भाई हो? महाराज जानता तो मैं यही हूं, यही समझता हूं। तो क्या जो तुम समझते वो सही है? तो फिर मेरा भाई और कौन है? भगवान ने कहा तुम भाई तो जरूर हो, लेकिन केवल दशानन के ही नहीं, तुम दशानन को भाई कहते हो और उससे भूल गए जिसने तुम्हें भाई कहा। किसने? भगवान ने याद दिलाई। अभी तुम कह रहे थे श्रवण सुजत सुनि आयम, आपका स्वयं सुना, तो स्वयं सुनाया किसने? हनुमान जी ने। हाँ, तो हनुमान जी ने क्या कहा था? भक्त विभीषण, संत विभीषण नहीं। फिर तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। कहा था हनुमान जी ने कहा हे भ्राता विभीषण सुनो। तो पहले यह तो निर्णय हो कि तुम दशानन के भ्राता हो कि हनुमान जी के भ्राता हो। दशानन को तुम भाई कहते हो, हनुमान तुम्हें भाई कहते हैं, इसलिए मैं दशानन के भ्राता को शरण में नहीं ले रहा हूं, मैं तो हनुमान जी के भ्राता को शरण में ले रहा हूं। और यह हनुमान जी की करुणा है, उन्होंने समझ लिया था कि दशानन के भाई को शरण में नहीं लिया जाएगा, इसलिए विभीषण को अगर शरण दिलानी है तो मैं अपना भाई बना लूं तो शरण मिल जाएगी। यह हनुमान जी की कृपा है। विभीषण जी बोले प्रभु लेकिन देही की दृष्टि से, देह की दृष्टि से दशानन मेरा भाई है। भगवान ने कहा देही की दृष्टि से दशानन तुम्हारा भाई है और वैदेही की दृष्टि से हनुमान जी तुम्हारे भाई हैं। और यहां तो मैं देही का नाता नहीं वैदेही का नाता मानता हूं, मानो एक भगति कर नाता। अच्छा, और हनुमान जी ने क्या कहा था? तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। मैं जानकी माता का दर्शन करना चाहता हूं, यही हनुमान जी ने कहा था। हाँ प्रभु कहा था। और तुम्हें क्या कहा था? भ्राता। तो जब हनुमान जी के लिए जानकी जी माता, तो तुम्हारे लिए? हमारे भी लिए माता। अच्छा, तो सीता जी माता है तो मैं कौन हुआ? आप पिताजी। भगवान ने कहा कि जब मैं पिता और सीता जी माता, तो सीता राम की संतान निशाचर वंशी होगी कि रघुवंशी होगी? सूर्य वंशी होगी। इसलिए निशाचर वंशी विभीषण को नहीं, रघुवंशी विभीषण को, सूर्यवंशी विभीषण को
शरण में ले रहा हूं दशानन के भाई को नहीं, हनुमान जी के भाई को। जब यह सुना तो विभीषण जी के आंखों में आंसू आ गए कि एक और हनुमान जी हैं, एक और राम जी हैं। मंत्र मिला हनुमान जी से, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी मानो मन ही मन यह सोचने लगे, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो मिला। धन्य है हनुमान जी जिन्होंने हमें राम जी से मिला दिया। अच्छा, एक अजीब बात है, भगवान मुझे अपना लें इसलिए अपने से नाता जोड़कर भगवान के चरणों से जोड़ दिया। और यह सब करने के बाद भी कहीं आगे नहीं आते कि हमने कराया वो, हम ना वो करते तो ये वो नहीं होता। यह हनुमान जी तो जिसमें इतनी निरभिमानता। और कितना एक संकेत यह भी मिलता है कि हमें दुनिया भर के संबंध तो याद है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मगर ये कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। हमें सब पता है कि हम किसके क्या लगते हैं, पर भगवान के क्या लगते हैं, भगवान से क्या नाता है। अच्छा, जोड़ना चाहिए तो भगवान से नाता। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी से कहा, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। नाता किससे जोड़े, भगवान से। अच्छा, हम लोग नाते भी जोड़ते तो बड़े विचित्र। एक मैया थी गांव में, तो अपने बालक को गोद में लेकर खिला रही थी ऐसे ऐसे, और बार बार कहती थी कौआ मामा आएगा। क्या संबंध जोड़ा। आप सोचो ऐसे प्रतापी मामा हो जिस बालक के, उसमें कैसे संस्कार पड़ेंगे। इसलिए नाता जोड़ना चाहिए भगवान से। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। छोड़ सब रिश्ते बस मान यही नाता, छोड़ सब रिश्ते बस मान यही नाता। पिता रघुनाथ जी श्री जानकी जी माता, पिता रघुनाथ जी जानकी माता। इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा, इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए। क्या आशा करना जन जन की, क्या आशा करना जन जन की। दया दृष्टि जब रघुनंदन की, दया दृष्टि जब रघुनंदन की। प्रभु की कृपा से नित मौज उड़ाए जा, प्रभु की कृपा से नित मौज उड़ाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए। काहे भटकता, दुनिया भर में काहे भटकता। द्वारे द्वारे शीस पटकता, द्वारे द्वारे शीस पटकता। राम जी के द्वार पर ही अलख जगाए जा, राम जी के द्वार पे अलख जगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए।
नहीं राजेश रंक कोई अपने, नहीं राजेश रंक कोई अपने। ये सब खुली आंख के सपने, ये सब खुली आंख के सपने। सद्गुरु वचन सदा चित लाए जाए, सद्गुरु वचन सदा चित लाए। सीताराम 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 गाए जाए, सीताराम 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 गाए। राम जी के चरणों में मन को लगाए जाए, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों से जोड़ने वाले हनुमान जी हैं, तो हम हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हैं। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। श्री राम जी से कहना, हनुमान जी ये जाकर कोई याद कर रहा है आंसू बहा बहा कर। और हनुमान जी का यश ही है भगवान से मिलाना। अपना कोई स्वार्थ नहीं, उनका प्रत्येक काज राम काज है। ऐसे उनके सुहावन चरित्र हैं जो भगवान को भी प्रिय लगते हैं। पवन तनय के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। भगवान नाम की अपार महिमा है। अब हम लोग श्री भगवान नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करें। नाम संकीर्तन जरूर करना चाहिए। एक सज्जन बोले अखंड, ठीक है भैया जितना बन जाए, माला चलती रहनी चाहिए, ठीक है। एक महात्मा ये कह के गए जिससे बोले बस अगली बार वो मिला, बोले क्यों क्या हाल है? वो चल रही माला चल रही। आपने कहा था अखंड चल रही, बराबर चलती रहती, घूमती रहती है। कहां हाथ में तो हमें तो घूम ही नहीं सकते, हाथ को तो कई काम है। फिर क्या किया? बोले जिस दिन आपने कहा उसी दिन से हमने वो माला सीलिंग फैन में लपेट दी ऊपर। स्विच ऑन रहता है, पंखा घूमता रहता है, माला घूमती रहती। बिजली चली जाए तो जनरेटर है, बराबर घूमती। आपने कहा बस माला को घुमाते रहना। हाथ में तो हमें तक घूम नहीं सकते, कई काम है। हमने कहा कोई बात नहीं, माला घूमनी चाहिए बस। तो घूम रही है। और कितना बढ़िया भजन है, माला भी घूमती है और हम भी घूमते हैं। जहां हमारा मन हो तो हम घूमते हैं, माला अपने घूम ही रही है। अरे भाई, उसका नाम मन का है। माला के दाने का नाम मन का। तो मन का से मन का संबंध हो। जब मन का से मन का संबंध होगा तब हम सुमेरु तक पहुंचेंगे। यह है उस माला का विज्ञान है, रहस्य है। चलो माला से जब तो यहां बैठ के कीर्तन कर ले। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम
आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, परस्पर हंसी हेरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य शिवकाई, पवन सुत गिरिवर धारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाले भाव विभोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर। लखें मुख चंद लेत आनंद, धन शोभा धनुधारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे। शरण राजेश द्रवे अवधेश, बोलिए जय भयहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की।